बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे थे। उसके आपने दो मेजर पार्ट्स पढ़े थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन हम डिटेल में कर चुके थे, आज हमने उसका सेकंड पार्ट डिटेल में करना है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन के हाइंड ब्रेन जो उसका पार्ट था उसमें आपने पढ़े थे डिफरेंट उसके सेक्शंस थे, जिसमें से एक मेडुला ऑब्लोंगेटा था, वो जाकर नीचे पर बैकबोन के साथ कनेक्ट होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ, आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड या हराम मगज़ जो है वो रीढ़ की हड्डी भी मौजूद होता है। इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये एक ट्यूब की शक्ल में होता है, एक बारीक सी नाली की शक्ल में, जिसमें कि हज़ारों की तादाद में न्यूरॉन्स मौजूद हो सकते हैं। इट लेंथ्स में भी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द बॉडी, और इसकी जो लंबाई है वो डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी की हाइट कितनी है। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द नर्व्स दैट आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड का काम ये है कि वो ब्रेन को जोड़ता है, ब्रेन के जितने भी हिस्से हैं उनको जोड़ता है बाकी तमाम बॉडी के साथ। तो आपकी पूरी बॉडी में जितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, जितने नर्व्स प्रेजेंट हैं, उन सबको ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। ऑल दी सिग्नल्स दैट गो टू द बॉडी कम टू द ब्रेन पास टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो जितने आपकी बॉडी से सिग्नल्स पास होते हैं ब्रेन तक, वो सब स्पाइनल कॉर्ड से होकर गुजरते हैं। इफ़ स्पाइनल कॉर्ड इज़ डैमेज, अगर इसमें कोई ख़राबी हो या डैमेज हो जाए, मैसेजेस कैन नॉट मूव बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, द रिजल्ट इज़ पैरालिसिस। अगर ये अपना काम प्रॉपर तरीके से सरअंजाम ना दे सके और मैसेजेस को ब्रेन से बॉडी तक कन्वे ना कर सके, तो उस सूरत में पैरालिसिस जो है या फालिज की एक सूरत जो है वो नज़र आती है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपने दो नर्वस सिस्टम्स पढ़े थे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था जो हम पढ़ चुके हैं, और अब दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। अब आपकी ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पूरी बॉडी से मैसेजेस कैसे आते हैं, वो आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ज़रिए, और वो मुश्तमिल है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स पे। तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, और इनका काम ये है कि पूरी बॉडी से मैसेजेस जो हैं वो इकट्ठा करके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाए जाएं। तो पहले हैं सेंसरी न्यूरॉन्स दैट कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम ये है कि आपके रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ आज़ा, वो सब रिसेप्टर्स हो सकते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट से किसी किस्म का मैसेज जो है वो हासिल करते हैं। जैसे आपके हाथ हैं जो कि ठंडा गर्म की चीज़ को महसूस कर सकते हैं, या आपकी आंखें हैं, आपके नाक जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को स्मेल करती है, देखती है, ये सब रिसेप्टर्स में शामिल हैं। While the motor neurons carry the messages from central nervous system to the effectors, muscles और glands। effectors जो हैं ये muscles या glands हैं, आपके जिस्म में मौजूद तमाम पट्टे जो कि किसी भी किस्म का मैसेज मौसूल होने की सूरत में जवाबन कोई ना कोई जो है वो एक्शन करते हैं। जैसे अगर आप किसी ठंडी या गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते हैं तो आप फ़ौरन अपना हाथ हटा लेंगे, तो उस सूरत में आपके हाथ के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तभी आप उस चीज़ से हाथ हटा सकते हैं। तो इफ़ेक्टर्स तक ये मैसेज ले जाने का काम मोटर न्यूरॉन्स का है कि आपने किसी भी चीज़ को, अगर गर्म चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ लगा लिए, तो उससे आपने हाथ हटाना है, तो आपके हाथ के मसल्स जो हैं वो इफ़ेक्टर के तौर पर काम करते हैं, तभी आप उनसे हाथ हटा सकते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ कैरेनियल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अब दो हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। 12 पेयर ऑफ कैरेनियल नर्व्स पर मुश्तमिल है जो कि आपकी गर्दन और आपके ब्रेन के लिए काम करते हैं, और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं इसमें, कि जो आपकी पूरी बॉडी से सारे मैसेजेस को लेकर ब्रेन तक पहुंचाती हैं। The peripheral nervous system consists of 12 pairs of cranial nerves which emerge from the brain and mainly serve the head and neck। तो ये सिर्फ सर और गर्दन के हिस्से के लिए काम करते हैं 12 पेयर ऑफ cranial nerves जो हैं। It also contains 31 pairs of spinal nerves, और इसके अलावा 31 pairs इसमें spinal nerves होते हैं which branch off from the spinal cord, जो कि spinal cord से निकलते हैं and reach the rest of the human body, और पूरी human body में फैल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक इमेज दिखाया गया है। जैसे आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद सारी नर्व्स जो हैं वो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं।
तो ये सारी नर्व्स जो हैं ये 31 पेयर्स इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती हैं, और बाकी जो 12 पेयर्स की जिनकी हमने बात की तो वो ब्रेन और स्पाइनल नेक के लिए काम करती हैं, वो भी यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के साथ आकर जुड़ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास न्यूरॉन्स एंड देयर टाइप्स। न्यूरॉन्स जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अभी हमने पढ़ा कि वो न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल है, तो उन न्यूरॉन्स में फिर आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं, उन न्यूरॉन्स बेसिकली हैं क्या। सो ब्रेन हैज़ मोर देन 100 बिलियन नर्व सेल्स विच आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। आपका ब्रेन, आपका पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो 100 बिलियन नर्व सेल्स पर मुश्तमिल है, और उनको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का बुनियादी और बुनियादी इकाई है आपके नर्वस सिस्टम की। जिस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर आपका पूरा नर्वस सिस्टम बना लेते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज़ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये तमाम हिस्से जो हैं ये असल में न्यूरॉन्स से ही मिलकर बने होते हैं। न्यूरॉन्स असल में कैसे होते हैं ये फिगर में आपको बताया गया है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जो है वो मजमूई तौर पर दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, जिसमें एक सेल बॉडी होती है, ये जो आपको नज़र आ रही है, और एक इसके पीछे लंबा सा हिस्सा होता है जिसको एक्सॉन भी कहा जाता है। अब सेल बॉडी में आपके पास मुख्तलिफ शाखें होती हैं जिनको डेंड्राइट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा एक्सॉन जो है वो भी आखिर में जाकर एक लंबी सी शाख में तकसीम हो जाता है। इन दोनों हिस्सों का अपना अपना काम है, सेल बॉडी का और एक्सॉन का। सेल बॉडी का काम ये है कि वो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से मैसेजेस लेकर इकट्ठा करेगा, और एक्सॉन का काम ये है कि वो उन मैसेजेस को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा। देखिए, A neuron consists of two parts, cell body and axon. Cell body is thicker region of the neuron. ये cell body जो है थोड़ा सा मोटा हिस्सा होता है। The nucleus and most of the cytoplasm, जिसमें न्यूक्लियस और सारा साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। There are threads like projections. प्रोजेक्शंस कहते हैं जो किसी भी सेल से निकलने वाले हिस्से होते हैं उनको प्रोजेक्शंस कहा जाता है। तो सेल बॉडी से निकलने वाले जितने हिस्से होते हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। द एक्सॉन इज़ लॉन्ग प्रोजेक्शन, उनमें से एक जो है प्रोजेक्शन वो ज़रा लंबी होती है, उसको एक्सॉन कहा जाता है। दैट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो डेंड्राइट्स का काम है कि इम्पल्सेस सेल बॉडी तक लेकर आए, लेकिन एक्सॉन का काम यह है कि सेल बॉडी से दूर लेकर जाए इम्पल्सेस को। यूजुअली अ न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल एक्सॉन, हर न्यूरॉन का एक एक्सॉन होता है। फैटी सब्सटेंसेस कवरिंग एक्सॉन फ्रॉम अ माइलिन शीथ, हमेशा इसको एक कवर जो है वो फैटी सब्सटेंसेस का या चिकनाई का एक कवर सा होता है एक्सॉन के ऊपर, उसको माइलिन शीथ भी कहा जाता है। न्यूरॉन ट्रांसमिट्स मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। हमेशा जो न्यूरॉन है वो मैसेजेस को इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में मुंतकिल करता है, जिनको नर्व इम्पल्सेस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कीमियाई ऐसी लहरें होती हैं जो कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो जाती हैं जिस्म के, तो वो नर्व इम्पल्सेस कहलाती है। अ सिंगल नर्व इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी न्यूरॉन्स। तो एक नर्व जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल हो सकती है। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।